घर में किसी छोटी बात पर झगड़ा हो गया, ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजा दिया या ऑफिस में बॉस ने डांट दिया। हमारे भीतर तुरंत गुस्से का विस्फोट हो जाता है और उस एक पल का गुस्सा रिश्तों को सालों तक चोट पहुंचा देता है। गुस्सा वही आग है जो सामने वाले को जलाने से पहले हमें ही भस्म कर देती है और बाद में वही पछतावा और ग्लानि का कारण बनती है। आज हम गुस्से को दो नजरियों से समझेंगे। पहला, विज्ञान जो बताएगा कि दिमाग और शरीर में गुस्सा क्यों आता है। दूसरा, अध्यात्म जो दिखाएगा कि गुस्से को तपस्या और ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जाए। और सबसे अहम, मैं आपको ऐसे उपाय दूंगा जिन्हें आप अभी से अभ्यास कर सकते हैं और जिनका परिणाम तुरंत होगा। सबसे पहले समझते हैं कि गुस्से की जड़ क्या है। जब भी स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर होती है तो दिमाग का छोटा हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहा जाता है, सक्रिय हो जाता है। ये एक अलार्म सिस्टम की तरह है, खतरे की घंटी, जिससे शरीर तुरंत लड़ाई या भागने के मोड में चला जाता है। दिल धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं और चेहरा कठोर हो जाता है। गीता कहती है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति के बिना बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। रामायण में लिखा है कि क्रोध जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। महाभारत में दुर्योधन और दुशासन का क्रोध द्रौपदी के चीरहरण का कारण बना। अंगुलीमाल डाकू का जीवन क्रोध और हिंसा से भरा था। मोसेस जब 10 आज्ञाएं लेकर आए और लोगों को सोने के बछड़े की पूजा करते देखा तो उन्होंने पत्थर की पट्टिकाएं तोड़ दी। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में क्रोध के कारण लाखों की हत्या की, लेकिन बाद में वही गुस्सा करुणा और बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया। अगर वहां शांति होती तो शायद ऐसा विनाशकारी दृश्य कभी न होता। यानी गुस्सा सिर्फ बाहर की घटना से नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार और असुरक्षा से पैदा होता है। गुस्से को तुरंत काबू करने की 4 तकनीकें हैं। पहली है श्वास का अभ्यास। गुस्से में सांस तेज हो जाती है। विज्ञान कहता है कि गहरी और लंबी सांस से शांत करने वाले हार्मोन निकलते हैं। योग दर्शन कहता है कि प्राणायाम से मन को नियंत्रित करना चाहिए। जब गुस्सा बढ़ता है तो श्वास की भूमिका सबसे बड़ी होती है। 4 सेकंड श्वास अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। 3 से 4 चक्र दोहराइए और तूफान शांत हो जाएगा। याद कीजिए, जब हनुमान जी लंका जलाने गए तो उनका क्रोध विनाशक हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित किया। इस कारण उनका गुस्सा तपस्या और धर्म रक्षा की ऊर्जा बन गया। यही बात विज्ञान भी कहता है कि जैसे ही आप गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो वेगस नर्व सक्रिय होती है। यह सीधे आपके शरीर को शांत करने वाले तंत्र को चालू करती है, जिससे हृदय की धड़कन धीमी होती है, रक्तचाप संतुलित होता है और दिमाग का भावनात्मक हिस्सा शांत हो जाता है। दूसरी तकनीक है ठहराव। विज्ञान कहता है कि अगर आप 3 सेकंड रुक जाएं तो दिमाग का तार्किक हिस्सा सक्रिय हो जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि संयम ही साधना है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और क्रोध से भर गए थे तो कृष्ण ने उन्हें तुरंत युद्ध करने को नहीं कहा, बल्कि कहा कि पहले ठहरो, सोचो, फिर निर्णय लो। यही ठहराव उन्हें सही मार्ग दिखाता है। शोध बताते हैं कि अगर आप अपनी व्याख्या बदलते हैं तो आपका भाव बदल जाएगा। उपनिषद कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब समझते हैं कि गुस्से का रूपांतरण कैसे होता है। अगर आप गुस्से को दबाते हैं तो यह शरीर और मन पर गहरा असर डालता है। शरीर में जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो एड्रेनालिन और कोर्टिसोल नामक हार्मोन निकलते हैं। अगर आप उस समय प्रतिक्रिया नहीं करते और गुस्सा दबा लेते हैं तो ये हार्मोन खून में घूमते रहते हैं। इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और लंबे समय में हृदय रोग और अल्सर का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक स्तर पर गुस्सा दबाने से यह धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, चिंता, अवसाद या अचानक होने वाले भावनात्मक विस्फोट में बदल सकता है। बाहर से आप चुप दिखते हैं, लेकिन भीतर लावा इकट्ठा होता रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गीता कहती है कि क्रोध से मोह होता है और मोह से स्मृति नष्ट होती है। अगर गुस्सा दबाते रहो तो वह अहंकार और मोह को गहरा कर देता है और आत्मा पर पर्दा डाल देता है। गुस्सा ऊर्जा है। ऊर्जा का नियम है कि यह नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है।
अगर आप इसे दबाते हो तो यह दूसरे रूपों में प्रकट होती है, जैसे घर की पाइपलाइन में बहुत जोर से पानी बह रहा हो। अगर पाइप खुला छोड़ दिया तो पानी सब गीला कर देगा। अगर पाइप बंद कर दिया तो दबाव बढ़ेगा और पाइप फट जाएगी। लेकिन अगर पाइप को नल से सही दिशा दे दी तो वही पानी खेत को सींचेगा। यही गुस्से का रूपांतरण है। शिव का तांडव विनाशकारी दिखता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं वही तांडव नई सृष्टि की तैयारी था। यह संदेश देता है कि गुस्सा विनाश भी कर सकता है और सृजन भी। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दिशा में देते हैं। हनुमान जी का गुस्सा भी धर्म रक्षा की तपस्या था। उनका गुस्सा अनियंत्रित नहीं था, बल्कि अनुशासित ऊर्जा थी। यही अंतर है अंधा क्रोध और धार्मिक क्रोध में। महात्मा गांधी के भीतर भी अन्याय देखकर आग उठती थी, लेकिन उन्होंने गुस्से को अहिंसा और सत्याग्रह में बदला। उन्होंने कहा था कि अहिंसा कायरों के लिए नहीं है, यह सबसे साहसी व्यक्ति का हथियार है। सम्राट अशोक का गुस्सा कलिंग युद्ध में लाखों की मौत का कारण बना, लेकिन बाद में वही ऊर्जा शांति और करुणा में बदल गई। विज्ञान कहता है कि गुस्सा बस ऊर्जा और एड्रेनालिन है। अगर आप इसे लड़ाई में खर्च करेंगे तो हिंसा होगी, और अगर आप इसे लिखने, दौड़ने या बनाने में खर्च करेंगे तो सृजन होगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रयोग में पाया गया कि लोग जब गुस्से को लिखने में बदलते हैं तो उनके तनाव हार्मोन 40% तक कम हो जाते हैं। योग शास्त्र कहता है कि साधक अपने क्रोध को तपस्या की शक्ति में बदलता है। गुस्से के रूपांतरण के व्यावहारिक उपाय भी हैं। गुस्सा दबाना जहर है, अनियंत्रित गुस्सा आग है, लेकिन अगर हम उसे साध लें तो वही ऊर्जा तपस्या और सृजन की शक्ति बन सकती है। पहला उपाय है गुस्से को लिख देना। जब आप गुस्सा लिखते हैं तो दिमाग का भावनात्मक हिस्सा शांत होता है और तार्किक दिमाग सक्रिय हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी लिखना मन की लहरों को शांत करता है। जब भी गुस्सा आए एक डायरी में लिखो कि क्या हुआ, किससे हुआ और किस बात से चोट लगी। 3 मिनट में ही दिमाग हल्का लगेगा। जैसे बर्तन से भाप निकालने पर दबाव कम हो जाता है, वैसे ही लिखना क्रोध की भाप को बाहर निकाल देता है। दूसरा उपाय है गुस्से की ऊर्जा को शारीरिक गतिविधि में बदल देना। गुस्से में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप उन्हें व्यायाम से बाहर निकाल दें तो दिमाग साफ हो जाता है और खुशी देने वाले हार्मोन निकलते हैं। योग कहता है कि शरीर ढीला करो तो मन ढीला हो जाएगा। गुस्से की ऊर्जा को योग और तपस्या में बदलना ही साधना है। गुस्से में पुशअप्स करो, दौड़ो या सूर्य नमस्कार करो। 10 मिनट बाद देखोगे गुस्सा पिघल गया और स्पष्टता आ गई। जैसे बिजली पंखा चलाए तो आराम देती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट में आग लगा देती है। वैसे ही गुस्से की ऊर्जा अगर व्यायाम या योग में खर्च हो तो रचनात्मक है, वरना विनाशकारी। तीसरा उपाय है साक्षी भाव। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी भावना सिर्फ 90 सेकंड तक शिखर पर रहती है। अगर आप उस दौरान प्रतिक्रिया नहीं करते तो उसका असर अपने आप कम हो जाता है। गीता कहती है कि जो साक्षी भाव में देखता है वही शांत रहता है। जैन और बौद्ध दर्शन भी यही कहते हैं कि गुस्से को देखो, उसका हिस्सा मत बनो। अगली बार गुस्सा आए तो खुद से कहो कि यह ऊर्जा है और मैं इसका साक्षी हूं। बस 90 सेकंड रुक जाओ। आप देखेंगे क्रोध की लहर उठी और गिर भी गई। जैसे समुद्र में ज्वार की लहर उठती है और अपने आप शांत हो जाती है, वैसे ही गुस्सा भी अगर आप सिर्फ देखें तो अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे कोई आपको धक्का दे और आप सोचो कि उसने अपमान किया तो क्रोध आएगा, लेकिन अगर सोचो कि शायद वह खुद परेशान है तो करुणा जागेगी। यानी दृष्टि बदली तो भाव बदल गया। हार्वर्ड की एक शोध कहती है कि गुस्सा बुरा नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल बुरा है। हिंदू शास्त्र में इसे तपस्या की शक्ति कहा गया है। अग्नि खाना पकाती भी है और जलाती भी है। फर्क बस ये है कि आप उसे कहां और कैसे उपयोग करते हैं। याद रखिए, गुस्सा ऊर्जा है। अगर उसे दबाओगे तो यह जहर बनकर आपको खा जाएगा। अगर उसे अनियंत्रित छोड़ दोगे तो यह सामने वाले को जला देगा। लेकिन अगर उसे रूपांतरित कर सको तो वही ऊर्जा आपकी तपस्या, आपकी सृजनशीलता और आपकी शक्ति बन जाएगी। क्रोध ही रावण का पतन बना और क्रोध ही हनुमान की शक्ति बना। फर्क सिर्फ इतना था कि रावण ने इसे अहंकार में खो दिया और हनुमान ने इसे धर्म में साध लिया। लंबे समय में गुस्से को साधने के उपाय हैं ध्यान, योग, सात्विक भोजन और पर्याप्त नींद। ध्यान से दिमाग का नियंत्रण मजबूत होता है। योग सूत्र कहता है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। सात्विक भोजन, जिसमें फल और सब्जियां हों और प्याज लहसुन कम हो, मन को शांत करता है।
नींद पूरी लेना भी जरूरी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर जीवन में साधना नियमित हो तो क्रोध स्वयं शांत हो जाता है। गुस्सा बाहर का नहीं, भीतर का है। विज्ञान हमें इसका तंत्र दिखाता है और अध्यात्म हमें मुक्ति देता है। तुरंत उपाय हैं सांस, ठहराव, दृष्टि बदलना और शरीर को सक्रिय करना। लंबे समय के उपाय हैं ध्यान, योग और सात्विक जीवन। गुस्से को मारना नहीं है, उसे समझना है और साधना है। तभी यह आग आपको जलाएगी नहीं, बल्कि आपके जीवन का दीपक बन जाएगी। अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद।